सांसद विजेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी बहुत सशक्त पार्टी है, हमें बैसाखी की जरूरत नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बहुत कुछ कहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के बयान से स्थिति साफ है। तो विजेंद्र सिंह की तरफ से यह बयान सामने आया है। हर हाल में उचाना की सीट से चुनाव लड़ूंगा, जेजेपी के हिस्से में सीट आने पर भी चुनाव लड़ूंगा। ये विजेंद्र सिंह की तरफ से बयान सामने आया, जिसके बाद से ही कई सवाल एक बार फिर से उठने लगे हैं कि क्या गठबंधन अगले साल जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें साथ चुनाव लड़ेगी या फिर नहीं, क्योंकि एक के बाद एक हरियाणा बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो बयान दे रहे हैं, जिससे साथ में चुनाव लड़ने पर, गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ने पर संशय बना हुआ है। और आज देखिए एक बार फिर से सांसद विजेंद्र सिंह ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हमें बैसाखी की जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर हाल में उचाना से चुनाव लड़ूंगा। हमें किसी प्रकार की बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें मैं भी मौजूद था, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उन्होंने कहा हम 10 की 10 लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो डिप्टी हटाने की तैयारी कर रहे हैं। उससे आप समझ सकते हैं जो स्थिति है। अगर सपोज करें कि गठबंधन बना रहता है और उचाना सीट जसपा के खाते में आ जाती है, तो क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार वहां से चुनाव लड़ेगा? 100%। तो हमें बैसाखी की जरूरत नहीं है और हम उचाना से चुनाव लड़ेंगे, ये कहते हुए विजेंद्र सिंह नजर आए। और उन्होंने ये भी कहा कि ओपी धनखड़ ने जो बयान दिया उससे स्थिति जो है लगभग साफ हो जाती है। तो प्रदेश अध्यक्ष का बयान बहुत कुछ कहता है, ये विजेंद्र सिंह ने कहा है। तो प्रदेश अध्यक्ष के बयान से स्थिति साफ है। तो लगातार देखिए, पहले ओपी धनखड़ का बयान सामने आया, जिसके बाद विजेंद्र सिंह का बयान सामने आया, जिससे साफ ये लग रहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और सवाल ये भी बन रहा है कि क्या 2024 में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा भी जाएगा या फिर नहीं। और परमजीत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर। परमजीत, देखिए एक के बाद एक तमाम बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं, जिससे सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्या गठबंधन में दरार आ गई है? क्या मायने विजेंद्र सिंह के बयान का? बिल्कुल, देखिए कल जो है बीजेपी का कार्यक्रम था और सुभाष बराला जो प्रदेशाध्यक्ष है वो आए हुए थे। और जो वीरेंद्र सिंह जो सांसद है हिसार की, उन्होंने प्रेस वार्ता की थी, लोगों के साथ जो है मीटिंग रखी थी, मीटिंग बुलाई गई थी। तो विजेंद्र सिंह का साफ तौर पर कहना था कि हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। और जो है मैं अब की बार उचाना विधानसभा यानी कि बांगर की जो धरती से चुनाव लड़ूंगा, या बीजेपी टिकट दे या जो है नहीं दे, या फिर जेजेपी के हिस्से में अगर वो टिकट आती है तब भी जो है मैं पीछे नहीं हटूंगा। और मैं अब की बार जो है उचाना की विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो जो है जो वीरेंद्र सिंह की धर्म पत्नी थी प्रेमलता, वो उचाना विधानसभा सीट से चुनाव उन्होंने लड़ा था। और जो दुष्यंत चौटाला है वो उनकी टक्कर में थे। तो दुष्यंत चौटाला ने 48,000 वोटों से जो है उसको हराया था। और उसके बाद जो है डिप्टी सीएम वो जो है हरियाणा के बने, गठबंधन हुआ। और देखिए अब की बार की मैं आपको बात करूं तो स्थिति बिल्कुल क्लियर जो है कर दी है। क्योंकि अगर चाहे बीजेपी की बात करें या जेजेपी की बात करें, लगातार जो है विधायक हैं वो जेजेपी से नाराज कर रहे हैं। रामनिवास खेड़ा वो भी जो है बीजेपी में शामिल पिछले दिनों हुए थे। तो संकेत ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अब की बार जो चुनाव है, हालांकि जो बीजेपी सरकार है वो कह रही है कि चुनाव जो है गठबंधन में ही लड़ेंगे, लेकिन जिस प्रकार से जो सांसद के बोल हैं वो कहीं ना कहीं कुछ और इशारा कर रहे हैं कि गठबंधन अभी जो है ठीक ठाक नहीं चल रहा। हालांकि अभी तो जो है 1-1.5 साल बाकी है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा क्या गठबंधन रहता है या फिर टूटता है। तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि मैं
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जो है जो उचाना विधानसभा है उससे से ही अब की बार चुनाव लड़ूंगा। जी ठीक है, बने रहिए। परमजीत, वापस आपके पास लौटेंगे तो देखिए विजेंद्र सिंह ने जो बयान दिया है उससे एक बार फिर से हरियाणा में सियासी उबाल वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक के बाद एक जो तमाम बीजेपी के नेता हैं वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर ये लग रहा है कि क्या गठबंधन में दरार आ गई है या फिर क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि विजेंद्र सिंह ने यह बयान दिया और इससे पहले ओपी धनखड़ ने भी बयान दिया था और चौधरी वीरेंद्र सिंह का भी बयान सामने आया था, जिसके बाद से ही संशय बना हुआ है कि क्या 2024 का जो चुनाव है वो गठबंधन में लड़ा जाएगा या फिर नहीं लड़ा जाएगा। तो जेजेपी के हिस्से में सीट आने पर भी चुनाव उचाना से लड़ूंगा, ये कहा है विजेंद्र सिंह ने। भी तो दोनों दल अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं। हम भी यही कहते हैं कि हम 10 के 10 सीटों पर जीत कर आएंगे और जेजेपी भी यही कहती है कि डिप्टी हटा दो, वो भी अपनी तैयारी पर लगे हैं। जब कोई वक्त आएगा, कोई विषय होगा तो आपसे साझा करेंगे। अभी तो अपने अपनी तैयारी में दोनों दल लगे हैं। आज आप ये कहते हो कि ये जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं ये तो हमारा एक भी काम नहीं करते। ये पहले नहीं लगता था क्या आपको? उसका इलाका है ये, उसका गांव यहाँ का है, उसका कोई भाईचारा यहाँ है। लेकिन ये कि बीजेपी को हराना है, प्रेमलता को नहीं देखा आपने, बीजेपी को देखा। और दूसरी बात, वह और भी बड़ी बात कि इसमें देवीलाल चिमके हैं। वो जैसा चमक गया वो तो हमने भी देख लिया। अरे कमाल करते हो, क्या समझते कि भाई कोई घना लंबा हो जा तो तुम्हारे भी कई छोरे 6 सवा 6 फुट के और मैं भी देवीलाल चिमके है। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि उसने यहाँ हिम्मत कैसे की आने की। वो बात आप समझते नहीं हो। उसने हिम्मत इसलिए की कि यहाँ के लोगों को समझाया नहीं जा सकता, इनको बहकाया जा सकता है। और बहकाने में वो लोग हमारे जैसा बहकाने में है नहीं कोई तेज, और तारे जैसा पकाई में आण जैसा तोड़ा पकाई में जितने तमाश को कोई है नहीं। तो इस तरह की राजनीति करो और फिर जो कहो कि ईव क्यों उसने देखा कि क्यों देखोगे। अब वो ये नारा देंगे, उसमें भी फंसोगे तब, मैंने पता है। वो ये नारा देंगे कि छोटा चीफ मिनिस्टर तो पढ़ लिया, बड़े का इनके मौका है, फिर भी तब कहोगे हाँ बन तो उसके बात। अरे कहीं तो खड़े हो, किसी बात पे तो रुको। और आपको अपने भाई अच्छे नहीं लगते, आपको अपना पड़ोसी अच्छा नहीं लगता, आपको अपना मित्र अच्छा नहीं लगता, आपको बेईमानी की राजनीति पसंद है तो बेईमानों के साथ जुट जाते हो। ईमानदारी की अगर कोई राजनीति करता है तो उसको कहेंगे इसके पल्ले है क्या। तो हमें किसी प्रकार की बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें मैं भी मौजूद था, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उन्होंने कहा हम 10 की 10 लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो डिप्टी हटाने की तैयारी कर रहे हैं। उससे आप समझ सकते हैं जो स्थिति है। अगर सपोज करें कि गठबंधन बना रहता है और उचाना सीट जसपा के खाते में आ जाती है तो क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार वहां से चुनाव लड़ेगा? 100%। और हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जी जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत आपका सूर्य समाचार पर। धन्यवाद सर। एक के बाद एक बीजेपी के जो नेता हैं वो बयान दे रहे हैं, जिससे सवाल यही उठ रहा है कि क्या 2024 में जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या ये गठबंधन में लड़ा जाएगा क्या? देखिए, ये भविष्य के गर्भ में छुपी हुई बात है, क्योंकि अभी चुनाव को बहुत वक्त पड़ा है
चुनाव गठबंधन में लड़ा जाएगा या चुनाव अकेले लड़ा जाएगा, इस बात का निर्णय अभी पार्टी हाईकमान को करना है। जब ये निर्णय होगा तो स्वाभाविक है मीडिया को उसकी जानकारी दी जाएगी, लेकिन अभी इस विषय पे कुछ भी कहना मुझे लगता है जल्दबाजी। लेकिन बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो बयान ये दे रहे हैं, और साफ तौर पर देखिए सांसद विजेंद्र सिंह का जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि ओपी धनखड़ ने जो बयान दिया उससे स्थिति लगभग साफ हो जाती है। क्या समझा जाए इसे? देखिए, अध्यक्ष जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा सीटें और भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाले। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बने, इस बात के लिए हरियाणा भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है। जमीनी स्तर पे हम लगातार काम कर रहे हैं। ध्येय हमारा 10 की 10 सीटें जीतना है, तो इसमें तो किसी तरह की कोई इफेक्ट बट की गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है प्रवीण जी, आप बने रहिए हमारे साथ। जेजेपी प्रवक्ता दीप कमल जी भी जुड़ चुके हैं। दीप कमल जी, क्या गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा क्या 2024 में? देखिए, इसके बारे में दोनों पार्टियों के नेता बात अपनी अपनी रख चुके हैं। वरिष्ठ नेताओं के स्तर का ये काम है, और जैसी परिस्थितियां 2024 में बनेंगी उसके हिसाब से अगले चुनाव होंगे। आज के दिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार मजबूती से चल रही है। 3.5 साल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं, जिसमें कोरोना जैसी चुनौती भी सामने आई, किसान आंदोलन की दिक्कतें भी आई, बाकी और जो एक गठबंधन सरकार के सामने जो जो बातें आती हैं वो सब भी आई, लेकिन सफलता से 3.5 साल पूरे किए हैं और अगले 1.5 साल जो बचा है लेकिन उसमें भी तेजी से काम करेंगे। लेकिन सर, आपने बीजेपी का बयान तो सुना ही होगा ना, ओपी धनखड़ का बयान सुना होगा आपने। विजेंद्र सिंह ने आज ही बयान दिया है, साथ ही साथ इससे पहले वीरेंद्र सिंह ने भी बयान दिया है, और साफ तौर पर यही लग रहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। क्या कहेंगे उन बयानों पर आप? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश धनखड़ जी के बयान में कोई भी दिक्कत कहीं पर नहीं है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट अपनी पार्टी की बात रखी है उनकी पार्टी के कार्यक्रम में, और वो पूरी तरीके से सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक बात विजेंद्र सिंह और चौधरी वीरेंद्र सिंह की है, वो उनके व्यक्तिगत मसले हैं। उनको ये लगता है कि एक 32-33 साल के युवा ने उनके 40-50 साल के जो राजनीतिक करियर था उसको कैसे मिट्टी में मिला दिया, कैसे 50,000 वोटों से उनको हरा दिया। वो टीस अब तक वीरेंद्र सिंह के मन से गई नहीं है। वो ऐसे ही बार बार कभी उचाना के लोगों को दोषी ठहराते हैं, कभी जींद के लोगों को दोषी ठहराते हैं कि मुझे नेता नहीं बनाया, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उनकी छटपटाहट निजी है, वो व्यक्तिगत तौर पर परेशान है। उनको वो आज से 7 साल पहले 2016 में जब वो बीजेपी में ज्वाइन उन्होंने किया था, तब उन्होंने कहा था कि मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनावी राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, लेकिन उनके मन की जो मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है वो खत्म नहीं हो रही है। उसका रास्ता उनको दिख नहीं रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में उनका कोई ऐसा कद नहीं है, ऐसा स्थान नहीं है। कांग्रेस पार्टी में उनके जाने की सूरत नहीं है, वहां पर भी मुख्यमंत्री के बड़े दावेदार बैठे हैं। तो इंसान की हसरत होती है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, उसके लिए वो जिम्मेदार दुष्यंत चौटाला को ठहराएं या जेजेपी को ठहराएं या उचाना के लोगों को ठहराएं जैसा वो कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से समाधान नहीं है। उनको थोड़ी और परिपक्वता से सोचना पड़ेगा। जिस मुकाम पर हैं वो राजनीति के, उनको कोई अच्छा इंप्रेशन देना चाहिए जो नहीं दे रहे हैं। इसका जवाब भी दीप कमल जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, प्रवीण अत्रे जी, जो आपने कहा है उसका जवाब भी ले लेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं बजरंग दास गर्ग जी। बजरंग जी, बहुत स्वागत आपका सूर्य समाचार पर। और देखिए लगातार जी आपने बयान सुना होगा बीजेपी का भी, और अभी जेजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। किस तरीके से देख रहे हैं आप इन बयानों को? देखिए, जहाँ तक मैंने चौधरी वीरेंद्र जी का बयान सुना था, तो विजेंद्र ने भी साफ कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। कि राजनीतिक आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा, हाथों को घास थोड़ी पकड़ेगा। राजनीतिक आदमी तो राजनीतिक में इसलिए आता भी चुनाव लड़े, MP हो कि विधानसभा हो, तो चुनाव तो लड़ेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जहाँ चुनाव की स्थिति है, देखो जी सीनियर नेता है चौधरी वीरेंद्र सिंह, सीनियर नेता है, उसके लड़के जो है विजेंद्र बहुत शरीफ आदमी है, और ये पार्टीबाजी से उठ के मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सिटिंग MP भी है हिसाब से, और चुनाव लड़ेंगे, लड़ना भी चाहिए, उसमें क्या दो राय है, चुनाव लड़ना भी चाहिए। और यह बात कहना भाई वो उचाना के अंदर वहां से हार गए थे इसलिए वो नाराज है, तो कोई उनका क्षेत्र है उचाना, अगर मैं कहूँगा क्षेत्र नहीं है,
हार जीत तो लगी रहती है। कोई दो आदमी लड़ेगा तो एक तो हारेगा एक जीतेगा है। कई बार वीरेंद्र जी जीतते भी है, कई बार हारे भी है। मगर क्या है, देखो आज भारतीय जनता पार्टी का जेजेपी का समझौता है, तो दोनों मिलकर चल रहे हैं, तो दोनों मिलकर ही चलना चाहिए। तो सीटिंग भी जाएगा आज के टाइम वो अपना दुष्यंत जी है और लोकसभा के सांसद जो है यहाँ पे विजेंद्र जी है। तो इनका आपसी में मिलकर चलना चाहिए। जहाँ तो स्थिति है, जहाँ चुनाव की बात है, या ठीक है चुनाव लड़ेंगे, उसमें तो कोई तो है वो एमपी चुनाव लड़ेगा। ठीक है, तो बने बात चलिए ठीक है, इसका जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ प्रवीण अत्रे जी भी बने हुए हैं। प्रवीण जी, आपने जेजेपी के प्रवक्ता को भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि जो चौधरी वीरेंद्र जी जो बयान दे रहे हैं उनके अंदर एक टीस है, जिस वजह से वो लगातार मंच से कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ऐसा है, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जो बयान दिया था वो जेजेपी के संदर्भ में था, तो स्वाभाविक है जेजेपी के प्रवक्ता बेहतर ढंग से उसकी व्याख्या कर सकते हैं, जो दीप कमल जी ने की भी। क्योंकि जिस तरह की अगर हम उचाना की बात करें, स्थानीय स्तर की राजनीति की बात करें, तो कई बार स्थानीय राजनीति की कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं कि पॉलिटिकल आदमी को अपनी तरफ से जनता को कुछ मैसेज देने पड़ते हैं। अब वो राजनीतिक मजबूरियों के अंतर्गत अगर वीरेंद्र जी कोई बयान दे रहे हैं, तो लोकतंत्र है, उनका एक डेमोक्रेटिक राइट भी है। अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो कह रहे हैं मैं लड़ूंगा, तो इस बात पे किसी को ऐतराज भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर वो जेजेपी के संदर्भ में इस तरह का बयान देते हैं, तो जेजेपी उसका बेहतर व्याख्या कर रही है और आगे भी करेगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, दीप कमल जी, आप ये बताइए कि देखिए 2019 चुनाव की बात करें, उसमें तो आप बीजेपी के साथ सत्ता में आ गए, अब 2024 में क्या? देखिए, मैंने आपको शुरुआत में भी इसी बात का जवाब दिया था कि आज के दिन 3.5 साल से हम सरकार मजबूती से और विकास करने वाली सरकार चला रहे हैं, और अगले 1.25 साल भी हमारा यही लक्ष्य है। 2024 के चुनाव से पहले क्या परिस्थितियां बनेंगी, उसके हिसाब से दोनों दलों के वरिष्ठ नेता इस बारे में फैसला लेंगे। 2019 में भी गठबंधन करने और गठबंधन में सरकार बनाने का फैसला वरिष्ठ नेताओं ने लिया था, बल्कि मैं ये कहूंगा कि केंद्र स्तर के नेताओं ने लिया था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने और जननायक जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेताओं ने इस बारे में मिलकर निर्णय लिया था। और जो हरियाणा के हित में होगा, जो दोनों पार्टियों की जरूरत होगा, ऐसा भी नहीं कि किसी एक पार्टी की जरूरत की वजह से दूसरी पार्टी उसको गठबंधन में ले ले। जब दोनों को जरूरत महसूस होगी तब निर्णय लिया गया था और तभी आगे चीजें बनेंगी। उसके बारे में अभी आज के दिन कोई भी परिस्थिति, मैं तो इस बात को भी बड़ा हैरानी वाला मानता हूं जो विजेंद्र ने कहा कि अगर गठबंधन होता है और सीट उनके खाते में जाती है, मैं तो वहां तक की बात भी नहीं कर रहा हूं। आज के दिन हम सभी 90 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, सभी 10 लोकसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ने में सक्षम हैं। जैसा कि कल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने कहा कि हमारी तैयारी तो सभी जो 84 नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम है वहां पर, और सभी जो हरियाणा के लगभग 6200 ग्राम पंचायतें हैं वहां सभी पर होनी चाहिए, हर पार्टी की होनी चाहिए। तभी पार्टी मजबूत होगी, तभी आगे बढ़ेगी, तभी सभी जगह पर कार्यकर्ता जुड़े रहेंगे। अगर हम अपने आप को सीमित कर लेंगे किसी कुछ इलाकों तक, जैसे अब दुष्यंत चौटाला जी पूरे प्रदेश की राजनीति करते हैं, पूरे प्रदेश का चुनाव लड़ रहे थे, सभी 90 सीटों पर वो खुद अपनी पार्टी का चुनाव लड़ रहे थे, सभी के स्टार प्रचारक थे। उसके बावजूद वो उचाना में 50,000 वोटों से जीत गए। चौधरी वीरेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, प्रेमलता जी सारे के सारे मिलकर सिर्फ एक उचाना का चुनाव लड़ रहे थे 2019 में, सिर्फ एक सीट का, और वो पूरा परिवार 50,000 वोटों से हार गया वहां से। तो क्या कंपैरिजन कर रहे हो आप? मैं तो आपको खबरों के हिसाब से भी बता रहा हूं कि आप किस तरह की परिवार और किस तरह के नेता के एक बयान का जवाब किन दुष्यंत चौटाला से चाह रहे हो, जिन्होंने पूरे 90 सीटों पर चुनाव लड़ा और उनमें से 10 जीत कर आए। उचाना से 50,000 से जीते, जो उनका, जैसे वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि उनका गृह क्षेत्र भी नहीं है, जहां उनका भाईचारा भी नहीं है, जहां उनका गांव भी नहीं है, वहां से वो 50,000 वोटों से जीत गए। मैं चुनाव प्रचार में जो दुष्यंत जी के साथ होता था, वो रात को 9-10 बजे उचाना आते थे प्रचार करके, और सुबह 8 बजे नाश्ता करके लोगों से मिलके जिम्मेदारी लगा के 9 बजे निकल भी लेते थे उचाना से, सिर्फ रात के लिए। रात को 10-11 बजे आके 12-1 बजे तक प्रचार किया, रात को लोगों से मिले, और सुबह 7 बजे उठ के 6 बजे उठ के 8-9 बजे तक, और उसके बाद फिर पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं। ठीक है, चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका सूर्य समाचार से जुड़ने के लिए। प्रवीण जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी भी जुड़े हुए हैं। बजरंग जी, ये बताइए 2024 के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति है, और आपने अभी बीजेपी और जेजेपी के प्रवक्ता को भी सुना होगा, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, 2024 के अंदर
हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस की सरकार बनेगी। जनता इस सरकार से बेहद दुखी है। जिस प्रकार इन्होंने किसानों पर लाठियाचार्ज की, जिस प्रकार सरपंचों को दौड़ा कर पीटा, आंगनबाड़ी महिलाओं को कूटा, छात्रों को कूटा, सरकारी कर्मचारियों को कूटा, जनता भूलती नहीं है। ये तानाशाही सरकार है। लाठियों के जोर पर हरियाणा में सरकार चला रहे हैं और केंद्र के अंदर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की दबाव के अंदर जितनी सरकारी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियों के पर तंग करने में सरकार लगी हुई है। इस सरकार से देश का हर नागरिक दुखी है, इस सरकार से मुक्ति चाहता है और केंद्र के अंदर साझा मोर्चा सभी दलों को साथ कांग्रेस से लेकर सरकार बनाएगी और हरियाणा में अपने दम के ऊपर एक तरफा 70+ सीटें से लेकर सरकार बनाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे साथी बोल रहे थे हम 10 की 10 सीटों पर लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए सक्षम में चुनाव लड़ेंगे। जब यहाँ विधानसभा की बात थी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ मेरे साथी को, विधानसभा के अंदर जो कैंडिडेट जीत का है उधार के मांगे हुए कैंडिडेट है। मंगला हो, कि बरवाड़ा का विधायक हो, कि राम कुमार गौतम हो, कि नरवाना का हो, सबके आंकड़े दे सकता हूँ कि सब मांगे हुए कि उधारे कैंडिडेट है इनके, और इनके 7 विधायक खुलेआम खिलाफ बोलते हैं। ये क्या कहते हैं, बोला एक ही खोपर 7 महकमे भी मिला और सारे महकमों में भ्रष्टाचार खुला बोल रहा है। चाहे रजिस्ट्री घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे खनन घोटाला हो, आप घोटाले पे घोटाला इस सरकार के अंदर हो रहे हैं, आपके सामने है। चलिए ठीक है बजरंग दास जी, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए और जुड़ने के लिए।